जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, मेरा ईमान है कि ये सब भाई से उस्ताद मिली है। जनाब सदर, मौजूद साथी कराम और मेरे तालीम के हम मकतब और हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है असातिज़ा का आलमी दिन। सदर अली वक़ार, असातिज़ा के आलमी दिन पर मैं अपने तमाम मौजूद असातिज़ा कराम को तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। असातिज़ा कराम की अहमियत को उजागर करते हुए मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अरस्तु और सिकंदर आज़म का नाम आपने सुना होगा। अरस्तु एक बहुत बड़ा फिलॉसफर जबकि सिकंदर आज़म आधी दुनिया का फातिह था। अरस्तु सिकंदर आज़म का उस्ताद था। एक मर्तबा ये दोनों एक साथ दरिया पार कर रहे थे। अरस्तु ने कहा, मैं उस्ताद हूँ, पहले मैं दरिया पार करूँगा। लेकिन सिकंदर आज़म ने जिद की, ये पहले मैं दरिया पार करूँगा। लिहाजा अरस्तु ने सिकंदर आज़म की बात मान ली और सिकंदर आज़म को इजाज़त दे दी। सिकंदर आज़म ने दरिया पार किया और अपने उस्ताद अरस्तु को बताया कि आप यहाँ से आ जाइए, ये जगह महफूज है। जब दोनों ने दरिया पार किया तो अरस्तु ने सिकंदर आज़म से पूछा कि तुमने पहले दरिया पार करने की जिद क्यों की? तो इस पर सिकंदर आज़म ने तारीही जवाब दिया कि अगर सिकंदर आज़म बाकी रहा तो एक भी अरस्तु पैदा नहीं कर सकता, मगर अरस्तु बाकी रहा तो कोई सिकंदर आज़म पैदा कर सकता है। जनाब सदर, उस्ताद बहुत अहमियत का हामिल होता है। हमारे इस्लाम अपने असातिज़ा की तरह अदब और एहतराम किया करते थे। हमारे तारीख़ इस पर गवाह है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये खुद बयान करते हैं कि जब मैं किसी सहाबी से हदीस सुनने जाता तो मैं उनके घर के बाहर बैठ जाता और उनकी अदब की वजह से उनके घर के दरवाजा भी नहीं खटखटाता। जनाब सदर, इमाम अबू हनीफा अपने उस्ताद के घर की तरफ पाँव नहीं किया करते थे, जबकि इन दोनों के घरों के दरमियान में कई गलियों का फासला था। जनाब सदर, अजीम बादशाह हारून रशीद का वाक़या पेश करता हूँ। एक मर्तबा हारून रशीद ने देखा कि उनके बेटे यानी बादशाह वक्त का बेटा अपने उस्ताद के पैर दुला रहा है। बादशाह वक्त ने उसे अपने बेटे को बुलाया। लोगों ने समझा कि अब तो उस उस्ताद की खैर नहीं और बादशाह गुस्सा करेगा। लेकिन जब हारून रशीद ने बेटे को बुलाया तो डांटा कि अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ दिए, किसी एक हाथ से तुम पानी डालो और दूसरे हाथ से तुम उस्ताद के पैर धुलो। ये हारून रशीद ने अपने बच्चों की तरबियत की थी। आज के माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को असातिज़ा के एहतराम और इज्जत से आगाह करें। जनाब सदर, उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से बच्चों को महकाता है। उस्ताद वो चिराग है जो अपनी रोशनी से बच्चों की जिंदगी को मुनव्वर करता है। उस्ताद वो सीढ़ी है जिसके जरिए से तालिब इल्म बुलंदियों को छूता है। उस्ताद जिंदगी जीने का सलीका बताता है और मकसदी जिंदगी से रोशनास करता है। हमें अपने असातिज़ा की कदर और एहतराम करनी चाहिए। रहबर भी